Students, good morning. I am going to teach exercise 3 coordinate geometry. बच्चों आपको बता दें एक छोटी सी कहानी। एक बार एक महान व्यक्ति अपने घर में लेटा हुआ था। लेटे लेटे उसने देखा कि एक चींटी जो है ऊपर की छत वाली फर्श में चल रही है। तो चलते चलते उसने ये देखा कि ये कितनी डिस्टेंस आखिर चल चुकी है, इतनी देर से चल रही है। तो उसने क्या किया, उस फर्श में एक लाइन खींची। ध्यान देना, उस फर्श में एक लाइन खींची और लाइन खींचने के बाद उसने क्या देखा, 9th क्लास से बेटा, जहां पर वो पहले चींटी थी उस जगह से उसने वो दूरी नापना शुरू किया और एक दिन उसने उस चींटी के द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात ही कर लिया। बात समझिए, उसने उस प्लेन में जो छत की जो फर्श थी उसमें एक लाइन ड्रा किया ऐसे ऐसे, फिर एक लाइन उसने ऐसे ड्रा किया, दो लाइन उसने ड्रा कर दी। एक लाइन जो उसने हॉरिजॉन्टल ड्रा किया उसको x डाल दिया और जो सीधी खड़ी खड़ी ड्रॉ किया उसको उसने y डाल दिया। ओके, और दोनों लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही थी उसको उसने O डाल दिया। आपको बता दें, वो दूरी फाइंड करने वाला एक महान फ्रांसीसी गणितज्ञ था जिसका नाम था रेने देकार्ते। रेने देकार्ते ने एक पॉइंट की पोजीशन फाइंड की एक प्लेन पर, इसलिए इस प्लेन को कहा गया कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर प्लॉट है। ओके, ऐसी जानकारी हमें रेने देकार्ते के द्वारा मिली। तो रेने देकार्ते जो फ्रांसीसी गणितज्ञ था उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन पर ही आपको जो पॉइंट की डेफिनेशंस हैं वो द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसके कारण इसका नाम पड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर प्लॉट करेंगे पॉइंट्स, निर्देशांक, तो आपको पता चलेगा। अब आप देखिए एक चीज और, जो उसने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया वो हॉरिजॉन्टल लाइन को उसने एक्स एक्सिस कहा और जो वर्टिकल लाइन ड्रा हो गई उसका नाम हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन on a plane is called x-axis and the vertical line on a plane is called y-axis. इंटरसेक्शन जो इसका हो रहा है O पॉइंट पर, तो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, इसको कहा गया ओरिजिन। ध्यान से समझिए, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, फिर से समझ लें, जो प्लेन है उस प्लेन को कहा गया कार्टेशियन प्लेन। उस प्लेन पर हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा गया एक्स एक्सिस, प्लेन पर वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहा गया। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग जो हुआ, जो इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आया उसे आपने कहा ओरिजिन। क्योंकि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज 0, therefore the coordinate of x and y intersect or origin is 0,0, यानी जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। अच्छा, अब देखिए, कोई भी पॉइंट है, बात सभी ध्यान समझिएगा, आपको ये हमें लिख करके दिखाना है आज। सबसे पहले प्लेन क्या है, कौन सा प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। पहली चीज
दूसरी चीज, आपको एक्स एक्सिस हमें बताएंगे, आप लिख करके दिखाएंगे, काम जब हमको दिखाएंगे आज पहले कॉपी में यहीं से काम शुरू होगा। और आपकी एनसीईआरटी बुक में जो इंट्रोडक्शन है आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, आपको सभी डेफिनेशंस मिलेंगी। आप सबसे पहले कॉपी में वही लिखेंगे और वही हमें दिखाएंगे। तीसरी बात, वाई एक्सिस दिखाएंगे क्या है। चौथी बात आप दिखाएंगे ओरिजिन। डेफिनेशंस हम बता देते हैं आपको, आप देख भी सकते हैं, बुक में आपकी सब लिखी है। A plane where find the position of point is called Cartesian plane. X axis क्या है? The horizontal line of a plane is called x axis. The vertical line of a plane is called y axis. The intersecting point by x and y axis is called origin. The distance between origin from x axis and y axis is negligible, जीरो होती है, इसलिए उसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। इसके बाद में आता है एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। एक पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर, एक डिस्टेंस की पॉइंट एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से जितनी होती है उसे कहा जाता है एब्सिसा। समझ गए कि ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस पर कितनी दूर चल चुका है, वही एब्सिसा कहलाती है। ओके, डिस्टेंस covered by an object on x axis from the origin is called abscissa। और ऑर्डिनेट जो होता है वो इसी का ठीक उल्टा होता है। ऑर्डिनेट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन y एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। उसमें x एक्सिस में था, इसमें y एक्सिस में हो जाएगा। यहां से ओरिजिन से कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, वो जो डिस्टेंस होती है उससे कहते हैं ऑर्डिनेट। ओके, अब जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा जरा। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट का मतलब है सबसे पहले एब्सिसा, एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर किया है पॉइंट ने, फिर उसके बाद ऑर्डिनेट। दोनों बात समझ लीजिए, एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये होते हैं कोऑर्डिनेट। यहां पर आप देख रहे हैं, आपने 6 क्लास में पढ़ा था 26 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब 0 से बिलो बात करते थे तो माइनस कर लेते थे, करते थे कि नहीं करते थे? या 20 रुपए की नुकसान हो गया, लॉस ऑफ 20 रुपीज, तो -20। ओके, अब 20 रुपए का फायदा हो गया तो +20 हो गया। एबव 0 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस तो +40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहां पर जब आप बिलो की बात करोगे, पीछे की बात करोगे, नुकसान की बात करोगे, तो वो आप माइनस की ओर चलोगे, जिसको हम डैश में डिनोट किया है। ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव एक्सिस है, एक्स डैश। और जब वाई की बात करोगे तो इस ओरिजिन से ऊपर की ओर तो प्लस है और इस ओरिजिन से नीचे की ओर क्या है, माइनस है। ये बात आपको समझना इसलिए जरूरी है। 3.1 एक्सरसाइज में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको पॉइंट प्लॉट करने पड़ेंगे, वहां पर आपको कोई पॉइंट रखना है, उसकी पोजीशन फाइंड करना है। 2 क्वेश्चन है आपको 3.1 में, समझ में सब आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए 8वीं बात आ रही है क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट क्या है भाई? इक्वल पार्ट मेड बाय
द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से जो इक्वल पार्ट मिलते हैं, तो कहोगे द फोर इक्वल पार्ट मेड बाई एक्स एंड वाई एक्सिस ऑफ द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा वो? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट हो गए? 4। इस क्वाड्रेंट में ये डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, आप देखिएगा आपको बुक में मिलेंगी। इस क्वाड्रेंट के सिंबल क्या होते हैं, ध्यान समझिए। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में आप जो देख रहे हैं वो होगा प्लस प्लस। इसके सिंबल प्लस और प्लस होंगे। पहले एक्स का सिंबल लिखना होता है बेटा, उसके बाद वाई का सिंबल लिखा जाता है। पहले एक्स का सिंबल फिर वाई का सिंबल, क्योंकि पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट। तो यहां पर एक्स की जो डायरेक्शन है वो निगेटिव है और वाई की प्लस है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के जो सिंबल होंगे वो माइनस कॉमा प्लस होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट कहां पर रहा है? एब्सिसा में माइनस है और ऑर्डिनेट भी माइनस है, तो ये माइनस कॉमा माइनस हो जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के सिंबल क्या हो जाएंगे? देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है बट निगेटिव वाई एक्सिस है, तो ये जो सिंबल होंगे प्लस कॉमा माइनस होंगे। ओके, ऐसे आप इसके सिंबल देखेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट को प्लॉट करना है, इस विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक बात अभी और बच रही है, उसको भी समझ लीजिए, फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन आ जाए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन में y क्या हो जाएगा? 0। और y एक्सिस की जब आएगी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो यहां पर x इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि जब y एक्सिस की बात कर रहे हो तो उसमें x होगा ही नहीं, तो x 0 हो जाएगा। और जब x एक्सिस की बात करोगे तो उसमें y नहीं होगा, तो y 0 हो जाएगा। ओके, ऐसे आप इसको समझेंगे। जब x एक्सिस की बात करोगे तो वहां पर डिस्टेंस y में कवर होगी। अगर इसके पैरेलल की बात आ जाएगी तो वहां आप लिखोगे y इक्वल टू बी, और जब y एक्सिस के पैरेलल बात करोगे तो x इक्वल टू a। अगर इक्वेशन ऑफ द पैरेलल ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो हो जाएगा y इक्वल टू b। क्योंकि फिर ऐसे जब लाइन खींचोगे y एक्सिस के पैरेलल तो वो डिस्टेंस x में काउंट करोगे, तो हो जाएगी इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस इज इक्वल टू x इक्वल टू a। और पैरेलल टू अगर y एक्सिस आए, x एक्सिस आएगी तो आपको डिस्टेंस y में कवर करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू b। आपको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, आप लोग यही डेफिनेशन लिख करके हमें दिखाएंगे। और एक्सरसाइज 3.1 आपको हम कल बताएंगे, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। उसके पहले सभी स्टूडेंट इस बेसिक जानकारी को वीडियो से समझेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको हमें बताएंगे, हम आपको दोबारा समझाएंगे और इसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।